हम सोचते हैं कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर एक सच यह भी है कि कभी-कभी शिव हमें रोकते हैं ताकि हम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति देख सकें। अगर वो हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे देते, तो हम अपनी क्षमता कभी महसूस ही ना कर पाते। अगर हर समस्या को वो पल भर में मिटा देते, तो हम उस सीख तक कभी ना पहुंच पाते जो हमारी आत्मा को ऊंचा उठाने वाली है। महादेव की चुप्पी सजा नहीं होती, वो एक दिशा होती है, एक संकेत की रुको, अभी नहीं, कुछ और सीखना बाकी है। कभी-कभी जीवन कुछ ऐसा लगता है जैसे मैं बोलता रहूं और सामने से कोई उत्तर ही ना आए, जैसे मेरी हर प्रार्थना, हर सवाल बस बादलों में खोकर रह गए हों। दिन बीत जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है और मन में एक ही बात उठती है, क्या महादेव सच में सुनते भी है? कभी दिल डर जाता है, कभी उम्मीद डगमगा जाती है और कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी लंबी, बहुत लंबी प्रतीक्षा में रह गया हूं। पर उसी मन के भीतर कहीं बहुत गहराई में एक शांत सी आवाज उठती है, शिव मौन है। पर मौन का मतलब ये नहीं कि उन्होंने सुनना छोड़ दिया है। हम इंसान हैं, हम शब्दों में जवाब चाहते हैं, हां या ना में, तुरंत, अभी। पर महादेव वो शब्दों से नहीं बोलते, वो घटनाओं से उत्तर देते हैं। उनकी चुप्पी खाली नहीं होती, उसके अंदर पूरा एक ब्रह्मांड छिपा होता है, धैर्य का, सीख का और समझ का ब्रह्मांड। हम समझ नहीं पाते, पर उनके मौन में ही हमारा भविष्य लिखा होता है। कभी कभी वो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि हम जो मांग रहे होते हैं वो हमें देने के लिए अभी तैयार नहीं होते, और कभी इसीलिए क्योंकि हम अभी तैयार नहीं होते। और हां, कभी कभी हमारी ही बेचैनी, हमारे ही सवाल, हमारा ही डर हमारे उत्तर को ढक देता है। हमारा शोर, हमारी ही आवाज हमें सुनने नहीं देती। शिव तो चुप है, पर वो चुप्पी भीतर तक उतरती है। वो शोर को शांत करती है, वो तूफान को हल्का करती है, वो मन को स्थिर बनाती है, क्योंकि उत्तर तब मिलता है जब इंसान सुनने के लायक हो जाता है। कभी पहाड़ पर ध्यान करने वाला साधु अचानक कहता है, मुझे शिव का उत्तर मिल गया। पर शिव आए नहीं, शिव ने बोला नहीं। फिर उसे कैसे उत्तर मिला? क्योंकि जब अंदर का शोर शांत होता है, तो हम वही सुन पाते हैं जो पहले से ही हमारे भीतर रखा गया है। शिव उत्तर अंदर रखकर बाहर मौन रखते हैं। धीरे धीरे समझ आता है, उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि वो चुप है, इसलिए हम खुद से बात करना सीखते हैं, खुद को समझना सीखते हैं, खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। और फिर एक दिन मन कहता है, हां, मैं समझ गया। शिव मौन इसलिए है क्योंकि मैं अभी अपने अगले अध्याय का पात्र बन रहा हूं। जब तक हम सीख नहीं लेते, जब तक हम गिरकर संभलना नहीं सीखते, जब तक हमारी आत्मा भीतर से मजबूत नहीं होती, तब तक महादेव चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी हमें तराशती है। जैसे पत्थर मंदिर बनता है, वैसे ही मन शक्ति बनता है। हर आंसू जो हमने रात को चुपचाप गिराया, सब गिने जाते हैं। हर प्रार्थना जो हमने टूट कर की, सब सुनी जाती है। महादेव कभी अनसुना नहीं करते, कभी अनदेखा नहीं करते। वो बस इंतजार करते हैं कि सही समय आए, जब तेरा आशीर्वाद तुझे संभाल सके, जब तेरा वरदान तुझे भारी न लगे, जब तेरा उत्तर तुझ पर हावी ना हो जाए। शिव समय पर देते हैं, अपने समय पर, सही समय पर। और फिर जब समझ भीतर उतर जाती है, तो दिल कहता है, अब मैं उत्तर नहीं मांगूंगा, अब मैं टाइमिंग नहीं पूछूंगा, अब मैं प्रतीक्षा को भी प्रसाद मानूंगा। क्योंकि ये समझ आ जाती है कि महादेव की खामोशी भी वरदान है, उनका मौन भी संकेत है, उनकी दूरी भी रक्षा है। और जब शिव पास होते हैं, तो हमें सुनाई नहीं देता, हमें महसूस होता है। फिर मन शांत हो जाता है, सांसें धीमी हो जाती है और भीतर एक गहराई खुलती है, जहां सिर्फ एक एहसास रहता है, मैं अकेला नहीं हूं। चाहे उत्तर आए या ना आए, महादेव पास हैं। चाहे रास्ता साफ दिखे या ना दिखे, वो साथ चल रहे हैं। चाहे मौन मिले या संकेत न मिले, उनकी उपस्थिति हमेशा होती है। और अंत में दिल एक ही बात कहता है, महादेव, मैं समझ गया। तू चुप है क्योंकि मैं सीख रहा हूं। तू मौन है
क्योंकि मैं बन रहा हूं। तू उत्तर नहीं दे रहा क्योंकि तू मुझे उत्तर बना रहा है।